हम लोग शुरू करते हैं एंगल वाला वैल्यू, जो हम लोग को इसको सॉल्व करने में, ट्रिगोनोमेट्री का जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने में हम लोग को हेल्प करता है, बहुत हेल्पफुल होगा। तो उसको हम लोग पहले जैसे ट्रिक से समझ लेंगे ना, तो वो आसानी से हम लोग को याद रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले मान लीजिए 0 है, ठीक है, फिर 30 है, फिर 45 है, ठीक है, फिर हम लोग का 60 है, फिर हम लोग का 90 है। इधर हम लोग का क्या था, साइन, कॉस, टेन, कॉट, ठीक है। तो कॉट के बाद हम लोग का आ जाएगा सेक, उसके बाद हम लोग का आ जाएगा कॉसेक, ठीक है। चलिए हम लोग कहाँ पे थे, जैसे इसमें 0 है ना, तो 0 ले लेते हैं, यहाँ पे 1 ले लेते हैं, यहाँ पे 2 लेते हैं, यहाँ पे 3 लेते हैं, यहाँ पे हम लोग 4 ले लेते हैं, ठीक है। अब सब में 4 से भागा दे दीजिए, और इसका हम लोग क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट सब का ले लेंगे। देखिए कितना इजी है ये, लाइफ भर याद रहेगा, एक भी नंबर इससे हम लोग का छूटेगा नहीं, ठीक है। अब जैसे 0/4 तो हम लोग का क्या आ गया, 0, ये जो डिवाइड हम लोग कर देंगे तो वो 0 आ जाएगा। 0 का स्क्वायर रूट क्या हो गया, 0, यानी साइन 0 डिग्री मेरा क्या हो जाएगा, 0। अब ये 1/4 है, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाता है। तो साइन 30 डिग्री जब पूछा जाएगा तो हमेशा बोलना है 1/2। अब क्या है, साइन 45 डिग्री है, तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, पहले अंदर में जो कट रहा है उसको काट देंगे, तो 1/2। तो 1 का स्क्वायर रूट हो गया हम लोग का 1 और 2 का तो √2। इसको थोड़ा हम लोग अच्छा से लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग का जो साइन 45 का हो गया, क्या आ गया, 1/√2, ठीक है। अब हम लोग का √3/4 है, तो √3 का 3/4 है, इसका मतलब स्क्वायर रूट है, तो 3 का जो हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे तो √3, ठीक है। क्योंकि हम लोग स्क्वायर रूट जब निकालते हैं तो 2 का 1 लेते हैं, यानी कोई पेयर होता है तो उसका हम लोग 1 ले लेते हैं। जैसे 4 है तो 4 का क्या हो जाएगा, 2 × 2, 2 2 होगा तो उसका हम लोग 1 ले लेंगे, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर रूट हम लोग का क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पे 4 1 जा 4, 4 1 जा 1, ठीक है, 4, तो 1 1 कट गया तो 1, और 1 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 1, यानी साइन 90 डिग्री जो मेरा होगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं, जैसे साइन में हम लोग सीधा गया, अब इधर से आते जाएंगे तो वो कॉस में लिखते जाएंगे हम लोग का, तो क्या हो गया 1, पहले हम लोग यहाँ पे 1 लिख देते हैं, सीधा बैक आना है हम लोगों को, √3/2 1/√2। ये साइन और कॉस 45 डिग्री है तो दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक, क्योंकि बीच में है दोनों। फिर यहाँ पे 1/2, फिर इधर 0 हम लोगों का। अब क्या है, 10 पे है, तो 10 का हम लोगों को थोड़ा सा फॉर्मूला एक हम लोगों का है, टेन थीटा जब हम लोग निकालते हैं ना, तो टेन थीटा हम लोग का हो जाता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो साइन हम लोगों का मान देख लीजिए 0 है, यानी दोनों को डिवाइड करते जाएंगे तो हम लोगों का ये 10 का आते जाएगा। तो साइन बाय कॉस क्या हो जाता है हम लोगों का, 0/1। अगर 0 हम लोगों का ऊपर में है, नीचे में कोई नंबर है तो उसका वैल्यू हमेशा 0 आता है। अगर ऊपर में जो 1 रहता है, नीचे में 0 है, जैसे मान लीजिए 0/1 है, तो इसका वैल्यू हम लोग का 0 आ गया, ठीक है।
और 1/0 है तो इसका वैल्यू हम लोगों को इन्फिनिटिव यानी नॉट डिफाइंड है, ठीक है। इसका मतलब अनंत हो गया यानी अंत नहीं होगा, उसको आगे बढ़ाते जाएंगे हम, भगा देते जाएंगे, वो कटेगा नहीं। अगर ऊपर में कोई नंबर है तो नीचे में 0 है तो वो क्या हो जाएगा, अनंत यानी इन्फिनिटिव नॉट डिफाइंड, ठीक है। अगर 0 ऊपर में है और नीचे में कोई नंबर है तो उसका वैल्यू हमेशा 0 होगा। तो यहाँ पे जैसे 0/1 हम ले रहे थे तो मेरा क्या रहा था 0, अब क्या है 1/2 और डिवाइडेड बाय है √3, तो इसका हम लोग कैलकुलेशन इधर करते जाते हैं, ठीक है। क्या था 10 30 का था ना हम लोगों का, तो 1/2 और डिवाइड हम लोगों का क्या है √3/2। और डिवाइड जब हम किसी चीज़ को करते हैं उसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, बाद वाला को फ्रैक्शन वाला हम लोग का है तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ जाता है। यहाँ से समझिए हम लोग का फ्रैक्शन वाला डिवाइड भी हो रहा है और फ्रैक्शन वाला मल्टीप्लाई भी समझ में हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग को समझना है, ठीक है। तो 2 क्या हो जाएगा हम लोग का, कैंसिल हो जाएगा नीचे ऊपर, 1/√3 हम लोगों का आंसर बच जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का क्या बच जाएगा 1/√3, ठीक है। ये फॉर्मूला चूँकि यहाँ से याद रखना पड़ेगा, tan थीटा बराबर sin थीटा बाय cos थीटा, ठीक है। इसको थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए अब हम लोग का क्या है, ये है तो 1/√2 है, 1/√2 है, सेम सेम है तो वो कट के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। वो चूँकि इसको अपोजिट भी हम करेंगे तो 1/√2 है, ये मल्टीप्लाई होकर √2 ऊपर चला जाएगा तो √2 ऊपर से √2 नीचे कट जाएगा तो 1 हम लोग का बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होगा। अब tan 60 पे आ जाते हैं, tan 60 है ना हम लोगों का, तो √3/2 और डिवाइडेड बाय 1/2, तो √3/2 इंटू 2/1, नीचे 1 दे देंगे तो 2 कट गया तो क्या बच गया हम लोगों का, देख लीजिए यहाँ पे √3 बच गया है, चूँकि √3/2 था डिवाइड 1/2 तो 2 ऊपर चला गया 1 नीचे आ गया, ठीक है। बोले है ना उल्टा हो जाएगा हम लोगों का, डिवाइड से जब मल्टीप्लाई में करेंगे फ्रैक्शन वाला को तो 2 नीचे ऊपर कट गया तो √3 हम लोग का बच गया। तो ये क्या हो जाएगा tan 60 जो होगा हम लोगों का √3 हो जाएगा, ठीक है। अब tan 90 पे आ जाते हैं, यही वाला है जो हम बोले हैं, 1 ऊपर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए tan 90 जब हम लोग लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाता है 1 ऊपर है 0 नीचे है, तो ये सेम वाला आ रहा है तो मेरा क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन यानी अनंत जो होगा, यानी इसका अंत डिवाइड करते जाएंगे नहीं होगा। चलिए अब हम लोग का क्या है कॉट है, तो वही tan जैसे गया, जैसे हम लोग साइन में से कॉस आए थे तो इधर से बैकवर्ड में आते जाते थे, उसी तरह tan गया है, tan मेरा वैल्यू आ गया है, अब कॉट का जो निकालेंगे तो बैकवर्ड में आते जाएंगे, तो पहले हम लोग यही दे देंगे, ठीक है। फिर √3 है हम लोगों का, फिर ये वाला है, फिर 1 है, 1 था, फिर 1/√3 है, फिर हम लोग का 0 है, ठीक है। अब हम लोग का सेक है, तो जिस तरह कॉस गया हुआ हाँ हम लोग फॉर्मूला याद रखे थे, साइन का उल्टा क्या था हम लोगों का, अपोजिट जो था कॉसेक, और कॉस का था सेक। यहाँ से तो हम लोग उसका उल्टा कर लेंगे, 1 का उल्टा तो 1 होगा, चूँकि 1/1 कुछ नहीं है तो नीचे में 1 है, वे भी ऊपर जाएगा तो 1/1 1 ही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कॉस का क्या होता है हम लोगों का सेक होता है, पिछला हम लोग क्लास में पढ़े थे इसको, अच्छा से समझे थे, पेयर भी दोनों का जोड़ा भी लगा करके हम लोग देखे थे कैसे उल्टा होगा, ठीक है। √3/2 है तो 2 ऊपर √3 नीचे, 2 ऊपर √3 नीचे, 1/√2 है तो √2 ऊपर 1 नीचे, तो हम लोग 1 नीचे नहीं लिखते हैं, तो हम लोग सिर्फ क्या लिख देते हैं √2, ठीक है। क्योंकि उस सब में 1 नीचे में क्या है छिपा हुआ है, ठीक है, हिडन है सब में। चलिए अब क्या है हम लोग का कॉस का था ना, हाँ, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे, तो इसको हम लोग 2 लिख देते हैं क्योंकि 1 बोले ना नीचे में छिपा रहता है। और ये 0 है तो 0 है यानी 0/1 है, ठीक है, यही वाला है, 1 छिपा हुआ है तो इसका वैल्यू जब हम लोग अपोजिट करेंगे तो हम लोगों का ये आ जाएगा, क्योंकि 0/1 है, इसका जब उल्टा करेंगे तो 1/0 हम लोगों का हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या है कॉसेक, वैसे हम लोग इसका जैसे हम लोग सेक का निकाले हैं तो इधर से हम लोग अपोजिट भी आ सकते हैं, लेकिन हम लोग इसी पे बैठा लेते हैं, वैसे अपोजिट आ भी सकते हैं, तो ये देख लेते हैं हम लोग, ये लिख देते हैं जो हम लोग का क्या था अनंत था, ठीक है, यानी इसको डिफाइन नहीं किया जाता, ये इंडिफिनिट जो है चलता जाएगा। और उसके बाद हम लोग का क्या था 2 है ना, तो वैसे भी देखिए यहाँ से भी मिलाते जाइए, साइन का कॉसेक होता है ना, तो यहाँ के बाद हम लोगों को क्या है 2 है, तो ये भी 1/2 है तो 2 पर जाएगा तो 2 ही आ जाएगा, सेम आते जाएगा। यहाँ पे हम लोग को √2 आ रहा है, ठीक है, बीच में तो सेम ही आ जाएगा, वैसे भी यहाँ पे √2 ऊपर जाएगा तो ये हाँ सेम आ जाएगा।
अब क्या है हम लोगों का 2/√3, तो ये हम लोगों का है साइन, तो 2 ऊपर और √3 नीचे, क्योंकि इधर से भी हम मिलाते जा रहे हैं, जो दोनों हम लोगों का क्या है सेम आते जा रहा है, ठीक है। और लास्ट में हम लोग का 1 था, तो 1 का 1 हो जाएगा। तो यहाँ भी देखिए लास्ट में 1 था, तो यहाँ भी 1 हो गया है, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों को समझना है। इधर भी देख लीजिए पूरा ट्रिक के अनुसार, इससे क्या हो जाएगा पूरा समझिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। और इससे ट्रिक से हम लोग इसको सीख करके हम लोग कम समय में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट कर पाएंगे। और ये सब के लिए है, 10th में भी ये है, 11 12 सब में ये है, तो सबके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन तो हम लोग का मकसद है जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, तो उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या होता है, बहुत कम समय दिया जाता है और हम लोगों को ज़्यादा क्वेश्चन दिया जाता है, और उसमें हम लोगों को पूरा नंबर लाना भी रहता है, तो इसलिए उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसको देख लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।